तालिबान को लेकर चीन अब खतरे में। चीन को हुआ अब अपनी गलती का एहसास। भारत ने किया अफगानिस्तान का समर्थन। देखिए किन मामलों पर भारत देगा अफगानिस्तान का साथ। दोस्तों, चीन को अफगानिस्तान में तालिबान के साथ दोस्ती करने के बाद अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग तालिबान में विश्वास खोता हुआ प्रतीत होता है, जो लंबे समय से आतंकवाद के समर्थन और महिलाओं के दमन के कारण दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब कुछ भी हम आपको आगे बताएं उससे पहले आपको हम एक चीज याद दिला देना चाहते हैं। आपको याद होगा जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो कैसे चीन उन चुनिंदा देशों में था जो इन तालिबानियों का समर्थन कर रहा था, और आज ऐसा क्या हो गया जो चीन को तालिबानियों से खतरा महसूस हो रहा है। आपको हम यही इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। साथ ही आपको हम बताएंगे कि अफगानिस्तान के हालात जिससे आप वाकिफ हैं ही, इन्हें सुधारने के लिए भारत कैसे अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा है। तो इन दोनों खबरों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाली हो सकती है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में आगे ये कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर चीन ने अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान और चीन के बीच दोस्ती बढ़ी थी। जैसा आपको हमने बताया, हाल ही में एक वरिष्ठ चीनी मंत्री ने जटिल अफगान स्थिति के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने चिंता जताई कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आईएसआईएस और अलकायदा सहित आतंकवादी समूह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, ऐसा लगता है कि चीन को अफगानिस्तान में तालिबान से दोस्ती करने पर अपनी गलती का एहसास हो गया है। 4 महीने पहले चीन अगस्त में युद्धग्रस्त मुल्क में तालिबान के साथ दोस्ती करने वाले पहले कुछ देशों में शामिल था। वहीं 4 महीने बाद बीजिंग तालिबान को लेकर अपना विश्वास खोता जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि 22 दिसंबर को चीनी सहायक विदेश मंत्री वू जियानघाओ ने कहा था कि जिन आतंकवादी संगठनों के लिए सीमाओं का कोई अर्थ नहीं है, उनसे अकेले एक देश द्वारा नहीं लड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद से निपटने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। 28 अक्टूबर को चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अफगान स्थिति में बदलाव ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी स्थिति को जटिल बना दिया है। इसने कहा कि आतंकवादी ताकतों द्वारा इंटरनेट और उभरती टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गई है। दोस्तों, चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे अफगानिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाना चाहता है चीन। दोस्तों, तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से देश गहराते आर्थिक, मानवीय और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। कई सालों से अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर नजर रखने वाले चीन ने इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत शामिल करने का फैसला किया है, लेकिन चीन ने अगस्त के बाद इस दिशा में बहुत कम काम किया है। दरअसल चीन शिनजियांग में अपने सुन्नी उइगरों को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसे डर है कि ये लोग तालिबान के साथ मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट ये कहती है कि तालिबान के वैचारिक एजेंडे से बीजिंग हमेशा से असहज रहा है, यानी विचार दोनों ही देशों के बिल्कुल नहीं मिलते। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधों से छूट देने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। जी हां, आगे आपको हम बताएंगे कि कैसे भारत अफगानिस्तान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, प्रस्ताव में ये रेखांकित किया गया है कि सुरक्षा परिषद को प्रदान की जाने वाली सहायता की निगरानी के साथ ही कोष के सही उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने बुधवार को कहा कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधों से छूट देने के प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी कि भारत की तरफ से जो भी मानवीय सहायता है वो अफगानिस्तान को बखूबी मिलेगी। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि सहायता में तत्काल तेजी लाई जाए और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य एजेंसियों को निर्बाध पहुंच प्रदान की जाए। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान का समर्थन किया है
कि अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता तक पहुंच प्रत्यक्ष और बिना किसी बाधा के होनी चाहिए। अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही सहायता का वितरण जातीयता, धर्म या राजनीतिक विश्वास को दरकिनार कर गैर भेदभावपूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सहायता सबसे पहले सबसे कमजोर लोगों तक सहायता पहुंचानी चाहिए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक शामिल हैं। साथ ही इस परिखद को सहायता के वितरण पर भी समान रूप से अपनी निगरानी रखनी चाहिए और साथ ही धन के किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव प्रतिकूल हो सकता है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी OFAC ने अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता और अन्य समर्थन के निरंतर प्रवाह की सुविधा के लिए 3 सामान्य लाइसेंस जारी किए हैं। इससे पहले भारत और 5 मध्य एशियाई देशों ने अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया और इस बात पर भी बल दिया कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें प्रशिक्षण देने, आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने या उनके वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाए। तीसरे, भारत मध्य एशिया संवाद में उन्होंने यह भी दोहराया कि आतंकवादी समूहों को पनाह देना, सीमा पर आतंकवाद के लिए आतंकवादियों का परोक्ष रूप से इस्तेमाल, आतंकवाद का वित्त पोषण और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार मानवता तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। क्षेत्रीय संपर्क पहलों का जिक्र करते हुए देशों ने कहा कि ऐसी परियोजनाएं पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी, स्थानीय प्राथमिकताओं, वित्तीय निरंतरता के सिद्धांतों और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। भारत द्वारा दिल्ली में आयोजित संवाद में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भाग ले रहे थे। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि विदेश मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों, उनके आयोजकों, वित्त पोषण करने वालों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाए और प्रत्यर्पित करने या सजा देने के सिद्धांत के अनुसार उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। अफगानिस्तान की स्थिति पर इन विदेश मंत्रियों ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान के लिए कड़ा समर्थन दोहराया और उसकी संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया। मंत्रियों ने अफगानिस्तान की मौजूदा मानवीय स्थिति पर चर्चा की और अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता मुहैया कराने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी जो भारत अफगानिस्तान को अपनी तरफ से सहायता मुहैया कराना चाहता है। भारत बाकी कुछ और देशों को इसमें शामिल करना चाहता है। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही हमें बता पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमें देखते रहें। धन्यवाद।